बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉर्डरहिल के मैदान पर दो ऐसी टीमें T20 सीरीज़ के पहले मुकाबले में नबरदाज़मा थीं जिन्हें आखिरी T20 सीरीज़ में नाकामी का कड़वा घूंट पीना पड़ा। वेस्टइंडीज़ तो दर्जाबंदी में अपने से बेहतर ऑस्ट्रेलिया के हाथों नाकामी से दुचार हुई, लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहली मरतबा मात दी। लेकिन अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में होने वाले पहले T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को 14 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ का फातिहाना आगाज़ कर दिया। साइम अयूब की दिलकश निफ सेंचुरी, आखिरी ओवर में बर्फ़रफ्तारी से बनाए गए रन्स और पाकिस्तानी स्पिनर्स की बॉलिंग ने मैच का पासा पाकिस्तान के हक़ में पलट दिया। वेस्टइंडीज़ ने जारहाना अंदाज से हदफ का ताक़ुब शुरू किया, लेकिन दरमियानी ओवर में मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम और साइम अयूब की उम्दा बॉलिंग ने मेज़बान बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी। आखिर में जेसन होल्डर की धुआंधार इनिंग सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही सजा सकी, मगर नतीजा न बदल सकी। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्ट इंडियन टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तानी बैटर का इम्तिहान लेने की ठानी। जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो टॉप ऑर्डर के तमाम बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ ज़रूर दिया, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं जिसकी T20 में ज़रूरत होती है। साहबदा फरहान को शेर जोसेफ ने जल्दी आउट किया, जिसके बाद फ़खर जमान को भी 24 गेंदों पर 28 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। टॉप 6 में से 5 खिलाड़ियों की इनिंग का स्ट्राइक रेट 110 से 133.33 के दरमियान रहा। ये बात पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश होती अगर साइम अयूब क्रीज पर ना होते। अपनी इनिंग के इब्तदाई 25 गेंदों तक साइम अयूब भी बाकी बैटर्स की तरह सुस्त रवि से खेलते रहे, लेकिन 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने के बाद जैसे उनकी फॉर्म वापस आ गई। 10वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को चौका मारा, फिर बेलर के एक ओवर में 2 छक्कों के साथ 20 रन हासिल किए और अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की। उनके आखिरी 28 रन सिर्फ 13 गेंदों पर आए और उस वक्त तक पाकिस्तान का रन रेट 9 से तजावुज़ कर चुका था। साइम अयूब के 38 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए गए 57 रन ने पाकिस्तान को 6 विकेट पर 178 रन तक पहुँचाने में मरकज़ी किरदार अदा किया। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले साइम अयूब ने सिर्फ बैटिंग में ही नहीं बल्कि बॉलिंग में भी खूब रंग दिखाया और 2 ओवर में 2 विकेटें भी हासिल करके अपनी कारकर्दगी पर मोहर सब्त कर दी। बांग्लादेश के खिलाफ होम कंडीशन पर साइम अयूब ने इंजरी के बाद वापसी की, लेकिन कोई बड़ी परफॉर्मेंस न दिखा पाए। एक माह बाद ही पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश में भी ओपनर साइम अयूब मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और 3 T20 मुकाबलों की सीरीज़ में मजमूई तौर पर सिर्फ 28 रन उनके नाम के आगे दर्ज हुए। लेकिन वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले T20 में साइम अयूब ने शानदार वापसी की और 34 गेंदों पर निफ सेंचुरी स्कोर की। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए साइम अयूब का कहना था बांग्लादेश में कंडीशन फास्ट बॉलर के लिए साजगार थी, लेकिन अमेरिका की कंडीशन स्पिनर्स को मदद दे रही हैं। साइम अयूब मजीद बोले, स्लो विकेट के सबब फ़खर जमान के साथ पिच पर ज़्यादा वक्त लिया, जिसके बाद रन्स बनाने में कदरे आसानी रही। मेरा ख्याल है बांग्लादेश जब हम गए थे, खैर वो तो पास्ट हो गया है, लेकिन वो हम समझे थे कि वहाँ पे स्पिन होगा बट वहाँ फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिल रही थी, बारिशों का सीज़न था। बट इधर आई थिंक ड्राई पिचेस हैं एंड यहाँ पे स्पिनर को आप देख सकते हैं, जिस तरह नवाज़ भाई और सुफियान ने बॉल किया, मुझे भी थोड़ा हेल्प मिला। तो स्पिनर्स के लिए ये विकेट जो है स्पिनर्स को सपोर्ट कर रहा है और आगे भी सीरीज़ में अगर इसी तरह का पिच होगा तो वो स्पिनर्स को बहुत हेल्प करेगा। इस तरह की चैलेंजिंग विकेट पे जो थोड़ा स्लो या जहाँ पे फ्लो में शॉट्स नहीं लगती हैं, तो अगर आप पूरी इनिंग उठा के देखें किसी के भी फ्लो में शॉट्स नहीं लगे हैं। जो बॉल बुरा था वाकई उसी पे सिर्फ शॉट्स लगे हैं और फुल लेंथ पे भी ट्राई किया बट शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो किसी भी टाइम ऐसा नहीं था कि एक ही मोमेंटम से हम जाते रहे और न्यू बैट्समैन के लिए खेलना इधर मुश्किल था। तो थोड़ा सा टाइम लेके इस वजह से मैंने और फ़खर भाई ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम लोग टाइम लेते हैं एंड जो गैर ज़रूरी स्ट्रोक्स हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। फिर जब हम सेट हो जाएंगे तो यहाँ पे हिट करना ईजी है। बांग्लादेश के हाथों T20 सीरीज़ में पहली मरतबा शिकस्त के बाद वेस्टइंडीज़ के खिलाफ कौमी टीम में कई तब्दीलियां की गईं। पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर और ऑलराउंडर की फहरिस्त में कोई तब्दीली ना हुई, लेकिन बॉलिंग में अब्बास आफरीदी, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा जगह ना बना सके और उनकी जगह सिलेक्शन कमेटी ने सीनियर क्रिकेटर्स को तरजीह दी, जिनमें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी की कौमी टीम में वापसी हुई। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने अपने पहले 4 ओवर के कोटे में सबसे ज़्यादा 13 डॉट गेंदें की, लेकिन
वेस्ट इंडीज़ के बैटर ने उन्हें सबसे ज़्यादा 5 छक्के भी लगाए और वो 10.25 की इकॉनमी से 41 रन देकर महंगे बॉलर साबित हुए और कोई विकेट भी उनके हिस्से में ना आई। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने साबित किया कि उनकी कमी ज़रूर महसूस होगी। इब्तदाई 2 ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 5 रन देकर वेस्ट इंडियन बैटर को जारहाना खेल से बाज रखा और यही दबाव था जिसकी बदौलत स्पिनर के खिलाफ वेस्ट इंडियन बल्लेबाज दरमियानी ओवर में जारहाना खेल पेश करने की कोशिश में विकेटें गंवाते रहे। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 6.75 के इकॉनमी से 27 रन देते हुए 1 विकेट अपने नाम की और अपनी बॉलिंग के दौरान उन्हें सिर्फ 1-2 बाउंड्रीज, 1 छक्का और 1 चौके की शक्ल में लग सकी। 179 रन T20 क्रिकेट का एक ऐसा हदफ था जो नाकाबिल उबूर हो। वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले में समझदारी से खेलकर इसका आगाज़ भी किया। शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ मोहतात बैटिंग की लेकिन बाकी बॉलर को निशाना बनाया। नवाज के दूसरे ओवर में 11 रन आए और जॉनसन चार्ल्स ने हारिस रऊफ के पहले ओवर में 10 रन लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बगैर विकेट लिए भी वेस्टइंडीज़ की रफ्तार पर काबू पाना शुरू कर दिया था। पावर प्ले के अख्ताम के बाद फील्ड फैल गई तो सुफियान मुकीम, जो तवील अरसे से टीम में होने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने वेस्ट इंडियन बैटर पर भरपूर दबाव डाला और सिर्फ 5 की इकॉनमी से रन देकर मोहम्मद नवाज को ये मौका फराहम किया कि वो कम बैक कर लें। पावर प्ले के बाद अगले 8 ओवर में सिर्फ 37 रन बने और 4 विकेटें गिरी, जिसने मेज़बान टीम को मुकम्मल तौर पर बिखेर दिया। पावर प्ले के बाद वेस्ट इंडियन रन रेट के लिहाज से पीछे जाना शुरू हो गई और इसी दबाव में नवाज के आखिरी ओवर में विकेटों की झड़ी लग गई। शुरू में नवाज ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहे थे, लेकिन सुफियान मुकीम की लाइन और लेंथ के साथ बेहतर बॉलिंग ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मोहम्मद नवाज को भी विकेटें लेने का मौका फराहम किया। मोहम्मद नवाज ने डेब्यू करने वाले जेवेल एंड्रियो को लॉन्ग ऑफ पर कैच कराया। इसी ओवर की चौथी गेंद और 5वीं गेंद पर नवाज ने लगातार 2 विकेटें बटोर लीं। नवाज की गेंद पर चार्ल्स विकेट कीपर को कैच दे बैठे और फिर गुदेश मोटी ने भी जल्दबाजी में एक शॉट खेलकर डीप मिड विकेट पर कैच दे डाला। यही विकेटें वेस्टइंडीज़ की नाकामी में आखिरी कील साबित हुई। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद साहब, जिनसे मैच और पाकिस्तान की कारकर्दगी पर बातचीत करेंगे। अब हमारे साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले T20 मैच पर तबसरे के लिए मौजूद हैं साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, बेंगलुरु टेस्ट में इकबाल कासिम के साथ पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह दिलवाने वाले कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह तौसीफ अहमद साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। तौसीफ साहब, बांग्लादेश के खिलाफ नाकामी हुई, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कौमी टीम में तब्दीलियों के साथ सीनियर फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया। क्या बांग्लादेश की सरजमीन पर अच्छा बॉलिंग अटैक ना होना शिकस्त की एक वजह थी आपके ख्याल में? क्योंकि शाहीन आफरीदी को टीम में वापस लाया गया है। शाहीन शाह अफरीदी ने इब्तदाई 2 ओवर में जिस तरह 5 रन दिए और वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका फराहम नहीं किया, आप समझते हैं कि उनके इब्तदाई स्पेल ने ही मैच का रुख मुतय्यन कर दिया था और उन्हीं की ये परफॉर्मेंस थी जिसने स्पिनर्स को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया? यही पहली बात तो ये है कि वो जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में के बाद यहाँ लाने की ज़रूरत तो उनको पड़ गई थी वहाँ पर, बट आई थिंक सलमान मिर्ज़ा ने इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं की थी कि उसको आप साथ रख लेते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर, लेकिन हाँ, ज़रूरत थी और पहले से प्लान यही था कि लेके आएंगे फास्ट बॉलर को, और यस नज़र आ रहा था कि, और फिर ये कि हारने के बाद जो है आप सीरीज़ हारे, उसके बाद एक मैच जीते, बड़ा अच्छा हुआ, और यहाँ भी आते ही आप मैच जीते। और ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो 180 रन बनने थे इससे ज़्यादा बनने चाहिए थे, क्योंकि ये बाद में जब उनके कैच भी गिराए उन्होंने और काफ़ी कुछ किया, उसके बाद रन्स इनके मेरा ख्याल है 200 से ऊपर ही जाने चाहिए थे। बहरहाल पिच को देख के, ग्राउंड को देख के हम ये कह सकते हैं ठीक है, इतने रन्स थे ज़रूर कि हम फाइट कर सकें, फाइट की बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी जो बॉलिंग है, एक्सपीरियंस बॉलिंग आई तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ा। अच्छा, इस सीरीज़ में हारिस रऊफ भी वापस आए हैं। पाकिस्तान के इस वक्त तेज़ तरीन बॉलर हैं, लेकिन वो महंगे साबित हुए, बल्कि दूसरी तरफ वो विकेट भी नहीं ले सके, हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा 13 डॉट गेंदें भी की। आप समझते हैं कि उनकी फॉर्म या लाइन और लेंथ का मसला था, या ये विकेट उनके लिए मौजूद ना थी, या हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स को इनिंग के वस्त में इस्तेमाल करना आपके ख्याल में बेहतर होता? यही है मेरा ख्याल है। आप इतनी क्रिकेट खेलने के बाद तो
उनके लिए मौजू होना ना होना मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपीरियंस ही इतना है कि उसमें आप ये नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर आप इजी ले रहे हैं तो अपनी बात है। देखिए एक बात की ज़रूर वो है, हम जीते हैं जो कुछ भी है, लेकिन आप अगर देखें तो उनके ओपनर्स ने कोई 70 से 80 बॉल्स खेले ओपनर्स ने, और फिर जाहिर है कि 11 ओवर में 71 रन का ओपनिंग। 71, और उसके बाद आप लामोहल्ला जो है एवरेज ऊपर जाना था, और जब ऊपर जाना था एवरेज तो फिर उन्होंने अटैक भी करना था। तो जब अटैक किया तो जाहिर है स्पिन हो रहा था बॉल, और बाद में जो है वो विकेट्स उनके गिरे। लेकिन ये ज़रूर था कि अगर थोड़ा सा जल्दी ओपनर्स में से कोई चला जाता तो डिफरेंट भी हो सकता था। इसलिए कि आपने देखा कि होल्डर ने कितने नीचे आने के बाद जो है कोई 12 छक्के शायद वेस्ट इंडीज़ वाला, पाकिस्तान ने 8 छक्के लगाए, वेस्ट इंडीज ने 12 छक्के, और इसी तरह चौकों की भी मकदार जो है वो ऐसे ही है। नहीं, चौके पाकिस्तान ने 10 लगाए, वेस्ट 10 इंडीज ने 8 लगाए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये वो जिस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कहूँगा पाकिस्तान की विक्ट्री है, बट उसमें उनके ओपनर्स का भी बड़ा किरदार है। उनके ओपनर जिस अंदाज में खेले, 11 ओवर में 70 रन किए, आप समझते हैं कि वो स्टार्ट ही उनके लिए जो है मौजू नहीं था? बिल्कुल, इसलिए कि एवरेज बढ़ता चला गया, और उसके बाद आपने देखा जब अगर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर उनकी विकेट्स एक आध दो जल्दी गिरती तो शायद डिफरेंट वो होता, और ये हमारे लिए अच्छा हो गया कि वो जो है। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूँ स्पिनर्स को कि उन्होंने बहुत अच्छी, और ख़ास तौर पे जो जिसके बारे में अच्छा, आप स्पिनर्स की बात कर लेते हैं तो अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तानी स्पिनर, ख़ासतौर पर सुफियान मुकीम की। 11 मैचों में 19 विकेटें ले चुके हैं सुफियान मुकीम, और आज वेस्ट इंडीज़ पावर प्ले के बाद उन्होंने बेहतर अंदाज में बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन समझ ये नहीं आता कि अक्सर स्पिन ट्रैक पर भी उन्हें आप नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये उनके साथ पहली बार नहीं मुसलसल हो रहा है। अब एशिया कप UAE में खेलना है कि अगर आपसे बतौर सेलेक्टर पूछूं तो आपको क्या लगता है सुफियान मुकीम पहली चॉइस होंगे? होनी चाहिए। वजह उसकी है, देखें यही क्यों खिला रहा है या नहीं खिला रहा है वो मेरी और आपकी समझ से बाहर है। मैं अब चलें इसको एक प्लान का हिस्सा ही कहता हूँ, लेकिन आपके प्लान ठीक नहीं है। आप कोच साहब, आपकी प्लान ठीक नहीं है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है ज़्यादा तो आपका प्लान ठीक नहीं है, और अगर नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि दूसरी तरफ से भी कहीं से इस तरह की चीज़ें कुछ हैं जो आपको कॉम्बिनेशन पूरा सही बनाने नहीं दे रही। आप कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना रहे। आप बैटिंग ऑर्डर में भी मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा कभी आप नवाज़ को नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर कर देते हैं, और क्या आप परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं कुछ लोग या क्या है? ठीक है, उन्होंने बोला। अच्छा, आपने नवाज़ की बात की तो असीम अहमद साहब, बांग्लादेश के दौरे में 3 विकेटें, 30 रन, 3 मैच, और आज पहले मैच में जिस तरह आपने कहा बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट किया गया, उनको आज हसन नवाज़ के बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। कप्तान ने अपने आप को डिमोट किया, नंबर 6 पर खेलने के लिए आए सलमान अली आगा, और उसके बाद नवाज़ को सेकंड ओवर देना, नया बॉल इस्तेमाल करना, और नवाज़ के पहले 2 ओवर इतने खातिर खा नहीं थे, लेकिन सुफियान मुकीम ने जो एक दबाव क्रिएट किया उसका फ़ायदा मैं ये कहूँ कि नवाज़ को भी पहुँचा, और वो फिर 3 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे। पाकिस्तान के आज कामयाब बॉलर रहे नवाज़। आपको लगता है कि जो एक बज़ाहिर सोच नज़र आ रही है वो यही है कि टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि शदाब की जगह नवाज़ को हम खिला रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन जिस तरह के वो प्लेयर हैं, आपने भी बतौर सेलेक्टर, बतौर चीफ सेलेक्टर उनको टीम में मुंतखब किया, तो आपको लगता है कि वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहे, लेकिन आज की जो कारकर्दगी है नवाज़ की, उनके लिए अहमियत क्या मिले? देखिए यही है, किसी को भी आप, ज़ाहिर है वो क्रिकेट तो बहुत ही खेल रहे हैं और कब से खेल रहे हैं, ये भी देखें। जब आपको मुसलसल आप चांस देंगे ना किसी को, ये मंसूर अख्तर की तरह बदनसीब नहीं है जो मुझे दिखाई देता है, क्योंकि एक एतबार मंसूर अख्तर पे एक कप्तान का था, वो बेचारा नहीं चल सका, मगर वो बहुत ही अच्छा प्लेयर। मंसूर अख्तर, साजिद अली, रिजवानुज़्ज़मान और बहुत सारे नाम हैं। बहुत नाम है, बिल्कुल। लेकिन एक आदमी को मखसूस उसमें आप ला रहे हैं, ठीक है आप लाए, उससे पहले की भी आप परफॉर्मेंस देख लें, आप अगर अमेरिका की उनकी परफॉर्मेंस देख लें और उसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस देख लें, तो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी जो आप उनको लेके आए। ऐसा जुल्म ना करो किसी के साथ यार, किसी के भी साथ हो, या फिर आपके एक क्या वजूहत हैं, आप ही मुझे बता दें कि वाइस कप्तान अनाउंस ना करने की वजह आपकी क्या है।
क्या करना क्या चाह रहे हैं। अभी जीत के उसमें मैं अगर कोई ऐसी वैसी बात करूंगा तो कहेंगे यार देखो मुझे बड़ी खुशी है कि आप जीत रहे हैं, मगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खिला रहे और आप किसी को चाह रहे हैं कि ये परफॉर्म कर भी दे, 16 के अंदर भी रहे, और फिर सुफियान को मजबूरी में आपने खिलाया। मैंने आपने सब ने कहा है कि भाई इसको खिलाओ, खिला के देखो इसको। और आज आपने देखना कि उसका प्रेशर जो था ना वो टीम की जीत बना है मेरे हिसाब से। और यस, अगर आप उसको साथ रखना चाह रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हो तो रखें ना। हाँ, किसी का इंतज़ार अगर आप कर रहे हैं कि ऐसा है और वो आएगा तो ये जाएगा, तो ये टीमें इस तरह नहीं बनती। बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मुकाबलों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में कामयाबी हासिल करके सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान तौसीफ अहमद की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।